हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं काफी आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज अलजेब्रा का आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। तो चलिए आज सेकेंड क्लास हम लोग देखते हैं और आज हम लोग टाइप 1 शुरू करने वाले हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तों अलजेब्रा का मैंने उठाया है। और जीरो लेवल से इसलिए मैंने उठाया है दोस्तों, आप एडवांस मैथ से अभी तक काफी आप डरते आ रहे थे। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी यूट्यूब पर प्रोफेसर आप आ गए हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए। आप दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला सवाल है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो x टू दी पावर 100 प्लस 1/x टू दी पावर 100 का मान पूछ रहा है। आज के बाद जब भी इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे फोकस ये करेंगे कि x प्लस 1/x x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है। आप हम लोग यहां वैल्यू पुट करेंगे कि x का मान आखिर क्या रखेंगे कि ये यहां पे हम लोग को LHS RHS यानी कि बराबर हो जाए। तो x बराबर हम लोग दोस्तों 1 पुट करते हैं तो पाते क्या है कि 1 प्लस 1/1 यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए हम लोग x बराबर 1 पुट किए तो LHS RHS दोनों हम लोग को बराबर हो गया। तो उसी प्रकार यहां हम लोग को पूछ रहा है कि x टू दी पावर 100, तो हम लोग भी बोलेंगे 1 के पावर 100 प्लस 1/1 के पावर 100। और दोस्तों जानते हैं कि 1 के पावर कुछ भी रहेगा, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 1 प्लस 1/1 यानी कि हम लोग कह सकते हैं सर इसका जो मान हुआ कितना हुआ, 2 होगा। और हम लोग को ऑप्शन नंबर दिख रहा है B2। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे इसी प्रकार सवाल का आपकी कतार लगी हुई है। इतना सवाल दोस्तों ने दिया, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप समझिए कि अलजेब्रा है ना, चाह कर भी नहीं आप भुला पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हम लोग है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपको यहां पे दूसरा देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए दूसरा सवाल कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है और x टू दी पावर 48 और माइनस 1/x टू दी पावर 37 है। अब देखिए यहाँ पे 48 है 37, इससे आप देखिए घबराइए मत। हम लोग को बस यही ध्यान में रखना है कि आखिर यहाँ x प्लस 1/x बराबर 2 आया, यानी कि x बराबर यहां भी 1 रखेंगे तो LHS RHS बराबर हो जाएगा। और उसी प्रकार 1 टू दी पावर 48 माइनस 1/1 टू दी पावर 37 और 1 के पावर दोस्तों जस्ट मैंने बताया हूं कि 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो हम लोग 1 ही बोलेंगे और 1/1 हो गया, यानी इसका भी मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपको है, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। अब देखिए यहां भी आपको तीसरा नंबर जो सवाल जो दिख रहा है आपको कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है और हम लोग को वैल्यू ये बोल रहा है। अब देखिए यहां भी तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, देखिए 1 माइनस 1/1 यानी कि एक मान 0 कर देगा और 0 में कोई चीज हम लोग को गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 0। तो आपको मालूम चल गया दोस्तों कि इसमें करना आखिर क्या है, कुछ नहीं है, काफी सिंपल है और काफी आपको इजी लगा होगा। और कभी कभी इस तरह के सवाल दे दिया करते हैं और धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे और अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। यहाँ यकीन दिला रहे हैं आप लोगों को, इसमें 56 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, यानी कि आपका यूट्यूब का एक इतिहास बनेगा। 56 एक्सरसाइज आपको अलजेब्रा हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा है, जो उसी प्रकार यहां पे देखिए -2 आ गया। एक चीज को बनाने से पहले हम लोग ये जानेंगे आज, अगर -1 टू दी पावर अगर इवन रहेगा, यानी कि बोले तो सम संख्या रहेगा, अगर -1 के पावर सम संख्या रहेगा दोस्तों तो हम लोग यहां हमेशा +1 में बनाएगा। अगर -1 के पावर यानी कि ऑड रहेगा, यानी कि विषम रहेगा, तो हम जानेंगे ये बेसिक बातें हैं, तो -1 आएगा। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे -1 के पावर दोस्तों हम 2 देंगे तो यानी कि -1 गुने -1 यानी कि बोलेंगे 1। लेकिन यही -1 के पावर अगर 3 दे दे तो बोलेंगे -1 इंटू -1 यानी कि -1। और ये बात आपको सिंपल वे में समझ में आ गया होगा कि -1 टू दी पावर अगर इवन रहेगा तो हम लोग को +1 आएगा और -1 टू दी पावर अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा, -1 होगा। तो ये आपको समझ में आपको आ गया होगा।
तो चलिए यहाँ पे सवाल हम लोग को क्या आया, ध्यान दीजिए। सवाल यहाँ पे कि x प्लस 1/y नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप x कर लेंगे। x प्लस 1 मतलब x इक्वल टू यहाँ पे -2 है और हम लोग को निकालना है x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5। तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग -1 पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पे -2 है, क्योंकि -1 और प्लस 1/-1 रखते हैं तो यहाँ पे -2 आपको दे रहा है, यानी कि x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर क्या आया, यानी कि -2 आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग मान निकालना है x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5। तो -1 के पावर 5 डाल देंगे दोस्तों, प्लस 1/-1 के पावर 5 डालेंगे तो पाएंगे यहां से क्या कि -1 और ये मिलकर भी -1। इसी प्रकार हम लोग को -1 और -1 आंसर क्या आ जाएगा, -2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए इसको काफी हम इसको मैं डिलीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। उसी प्रकार सवाल आपको 55 वही है, x प्लस 1/x बराबर -2 है, यहां भी हम लोग x बराबर क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। आगे देखिए छठा भी सेम सवाल है, आपको सातवां में यही काम करना है। x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, यहां भी x का मान हम लोग क्या रख देंगे, -1 रखेंगे। चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8वां देखिए, सेम सवाल है, थोड़ा इसमें क्या किया है, हल्का सा सवाल को चेंज किया है, ध्यान दीजिए। यहां पे ध्यान दीजिए कि x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को बढ़िया से दिखे। यहाँ पे x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 0 है दोस्तों। आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि x प्लस 1/x, अगर इस +2 को दोस्तों यहाँ अगर हम भेजें देंगे क्या होगा, -2 हो जाएगा। हम जानते हैं जब x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -2 आ गया तो हम यहाँ पुट करेंगे कि x बराबर हम लोग अगर -1 वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x टू दी पावर 37 है यानी 37 है, -1 टू दी पावर यहाँ पे 37 हो जाएगा, -1 टू दी पावर यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए जो अभी जस्ट आपको कंसेप्ट दिए यहाँ पे आपको यूज पढ़ने वाला है। अब यहाँ पे जाने कि -1 है और पावर विषम है तो क्या देगा, -1 देगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ -1 टू दी पावर क्या इवन है तो क्या देगा, 1/1 देगा। तो बोलेंगे -1 यानी कि कह सकते हैं दोस्तों -2, जो ऑप्शन नंबर हम लोग को बी दे रखा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर -1 की पावर 37 रहेगा तो माइनस आएगा, और वही -1 टू दी पावर अगर सम रहे यानी कि इवन रहेगा तो +1 फीकेगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के सवाल आप बना लेंगे, और इसी प्रकार हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और आपको ये पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल मैथ बाय तपेश सर से आप सर्च करेंगे, है ना, मैथ बाय तपेश सर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल, तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अलजेब्रा करके आप टाइप करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 9 भी है वही चीज है, खुद बना सकते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी है, x टू दी पावर 13 प्लस 1/x टू दी पावर 13 -2 है दोस्तों। यहाँ भी हम लोग क्या कहेंगे कि x टू दी पावर हम लोग देखिए यहाँ पे x टू दी पावर -1 पुट करने पर यहाँ पे हम लोग को x बराबर -1 रखने पर यहाँ भी -2 आ जाएगा, और यहाँ भी हम लोग रखेंगे तो पाएंगे क्या, क्योंकि यहां भी हम x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाएगा -2, आप पुट करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर जो है आपको सम है, तो सम है -1 के पावर अगर सम रहेगा तो +1 ही फेंकेगा, तो 1 + 1/1 यानी कि क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग को डी आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए x टू दी पावर 11 है, 1/x टू दी पावर 19 है, इक्वल टू 2 है, और हम लोग को पूछ रहा है x टू दी पावर 13 - 1/x टू दी पावर 15। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे कि x बराबर हम लोग 1 पुट करते, देखिए 1 के पावर 11 कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ भी 1 के पावर देंगे तो 1 होगा, तो 1 + 1 क्या होगा, 2 आ रहा है।
यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 के पावर 13 है, 13 हरेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 के पावर 13 है तो 1 माइनस क्या 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ये आपको आंसर 0 हो गया। तो इस तरह का सवाल आपसे बनेगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, आप 12 पर भी आते हैं तो आप वही काम करना है जो आप खुद से बना सकते हैं। कुछ सवाल मैं छोड़ रहा हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है और ये x टू दी पावर 199 है, ये भी आप बना लेंगे, जस्ट उसी से कंसेप्ट है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है यानी 14 जो आपको समझने वाला है, ध्यान दीजिए, मैं आपको इसको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, एडवांस मैथ काफी आपको इजी होता है अगर अर्थमेटिक के रिस्पेक्ट में देखा जाए, क्योंकि आप अर्थमेटिक हमेशा बनाते हैं, इसको आप बहुत कम ध्यान दें, इसलिए आपको एक टफ लगता है। काफी इजी टॉपिक है और आपको लगता भी होगा, और आपको आगे भी टाइप इसी तरह से आपको मिलेगा, कोई परेशानी नहीं, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला आपको उतना दिमाग में रखना नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कंसेप्ट रहेगा तो आपसे सवाल आपसे बनेगा। तो यहाँ पे है, यदि x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4 हो और हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे x भी है, y भी है, x भी है, y भी है, और यहाँ पे क्या है 4 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि x बराबर भी हम लोग 1 पुट करते हैं और y बराबर भी 1 पुट करते हैं, तो आप पुट करने के बाद देखिए क्या पाते हैं, क्या 4 आ रहा है, देखिए तो 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी कि ये टोटल को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पाएंगे 4, यानी कि हम लोग ये ज्ञात हो गया कि x बराबर 1 और y बराबर भी 1 पुट करेंगे तो वैल्यू हम लोग को 4 हो जाएगा। और हम लोग को सिंपल मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, समझने वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, c माइनस 2 के पावर 7 है प्लस 1/c के पावर यानी कि 7 आपको निकालना है। आप जरा सा यहाँ पे बताइए कि यह c प्लस 1/c इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे अगर c इक्वल टू दोस्तों अगर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1/1 यानी कि हम लोग को 2 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 c के इक्वल टू हमने 1 पुट किए हैं, तो यहाँ c के वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 2 और उसका पावर आपका 7 है और प्लस 1/c इक्वल टू हम लोग 1 माने हैं 1 के पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पाएंगे क्या -1 टू दी पावर 7 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आप 1 के पावर 7 तो 1 ही होगा, 1/1 1 ही होगा। तो -1 के पावर 7 है, तो हम जानते हैं दोस्तों अभी -1 के पावर अगर -1 के पावर अगर और रहेगा तो -1 देगा और +1 है, यानी कि कह सकते हैं इसका जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है। दोस्तों यदि आपको सवाल समझ में आ रही है बढ़िया से और वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और अब मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा स्टार्टिंग है दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए। ध्यान दीजिए उसी प्रकार हम लोग का ये जो टाइप था दोस्तों खत्म हो गया, और अब नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए दोस्तों बोले हैं कि आपका जो लेवल है बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया हूं, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा है। तो देखिए आपको ये सारा चीज आपको दिख रहा है, उसी प्रकार टाइप 2 आएगा, आगे इसी प्रकार बढ़ेंगे तो हम लोग टाइप 3 देखेंगे, उसी प्रकार आप लोग टाइप देख ले, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग को टाइप बाय टाइप सवाल जो है चेंज होता जाएगा, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाएगा। इसलिए ये नहीं कि सर स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग है ऐसा टाइप 1 है जहां पे आपको मैंने पढ़ाने का वे है 0 to हीरो,
पहले आपको स्टार्टिंग 0 लेवल रहेगा, धीरे धीरे आपको एक लेवल के मैं बढ़ाऊंगा और यकीन मानो आपका सीजीएल सीडीएस लेवल तक मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा और यकीन मानो अलजेब्रा की भी एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग टाइप 2 है, टाइप 2 के बारे में जरा समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इस टाइप में किस तरह का सवाल जो दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से समझिए। यहाँ पे कुछ इसका जो थ्योरी है पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये आपको टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ x प्लस देख रहे x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x इक्वल टू ये है और आपसे पूछ लिया x माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है, ये आपको कहां से आखिर आया। आप जब इसका कहना है कि अगर a प्लस 1/a इक्वल टू अगर k रहेगा, a प्लस 1/a इक्वल टू k रहेगा और आपसे ये पूछ लेगा कि a माइनस 1/a, तो जो आपको यहाँ पर जो हम लोग को x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ है और a प्लस 1/a इक्वल टू k माने हैं, तो हम लोग जब a माइनस 1/a ज्ञात करना रहेगा तो बोलेंगे रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 4। ध्यान ये रखना है कि अगर बाहर माइनस वाला है तो यहां भी माइनस है। फिर उसी प्रकार x माइनस 1/x बराबर b है तो x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर प्लस क्या है 4 है। यानी कि यहां प्लस दिख रहे हैं दोस्तों, तो यहां भी क्या दे रहे हैं प्लस प्लस दिख रहे हैं। आखिर ये ऐसे हुआ क्यों? तो आप सबसे पहले आप दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आप पाएंगे कि क्योंकि हम लोग को प्लस, आप यहां पे देखना दोस्तों ये है कि प्लस माइनस में और प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। देखिए दोस्तों, जब हम लोग का x का मान अगर 1 से बड़ा होगा, जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो x माइनस 1/x का मान हमेशा जो होगा आपको धनात्मक निकलेगा, यानी कि हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार आपको अगर यदि x का मान अगर कहने का मतलब 0 से अगर बड़ा रहेगा तो x प्लस 1/x का मान जो होगा हमेशा आपको धनात्मक निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन में हम लोग को दिखाई दे रहा है, आपको प्लस में भी है और आपको माइनस भी है। ये कभी कभी देगा, कंडीशन देगा तभी हम लोग इसे काम करेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन हम लोग को कोई दे नहीं रखा। तो यहाँ पे यार ध्यान दीजिए कि x प्लस, यहां पे देखिए कि जब अब हम लोग को दिमाग में ये रखना है, उसी प्रकार देखिए कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है x माइनस 1/x, यानी कि जो प्लस में दे रखा है और हम लोग को माइनस, इसी प्रकार देगा ही, प्लस में देगा तो माइनस वाला पूछेगा और माइनस में देगा तो प्लस वाला पूछेगा। यही चीज हम लोग को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दे रखा है, या जो यहाँ सेम है यहाँ भी बात सेम है और हम लोग को पूछ दिया माइनस वाला, तो हम जानते हैं x माइनस 1/x, क्योंकि ऐसे इसलिए होता है, देख लीजिए आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। जब x प्लस 1/x का आप अगर होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो आप बोल सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस यहां पे आप बोलेंगे, अगर माइनस बोले, अगर यहाँ प्लस है तो यहां आप बोल दीजिए 4। क्यों? देखिए इस दोनों को तोड़ेंगे, देखिए क्या पाएंगे। इसको हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे जब इसको हम लोग तोड़े तो यहाँ पे पाए क्या, क्योंकि इसके बराबर आप जानते हैं कि a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2ab। तो 2ab तो ये कट ही जाएगा। तो यानी कि कह दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। ये तब समझेंगे जब ये भी x² प्लस 1/x² प्लस 2 आपको आएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो a² प्लस b² और होता है -2। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे +4 करना पड़ रहा है कि x² प्लस 1/x²। अब देखिए प्लस है माइनस है, प्लस और माइनस घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा +2। आप देखिए यहाँ भी x² प्लस 1/x² प्लस 2 है और यहाँ भी x² प्लस 1/x² प्लस 2 है। क्या आपस में बराबर हो गया? इसीलिए हम लोग दोस्तों कहते क्या है कि यदि, और ये रूट कैसे लग गया, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब x प्लस 1/x बराबर ये स्क्वायर है तो रूट अंडर, जब स्क्वायर की इधर ले जाएंगे रूट लेगा तो x माइनस 1/x का यानी कि होल स्क्वायर और प्लस क्या करते हैं 4 करते हैं। यहीं से ये फॉर्मूला आपको निकल के आया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x माइनस 1/x प्लस माइनस रूट अंडर a² -4। उसी प्रकार अगर माइनस वाला को भी हम हल करते हैं तो x माइनस 1/x बराबर b है और x प्लस 1/x पूछे। जब प्लस वाला पूछेगा तो यदि बाहर माइनस, दिमाग रखना, अगर बाहर माइनस तो अंदर भी माइनस, बाहर प्लस तो अंदर प्लस, ताकि ये दिमाग में बसा लीजिए ताकि आपको जिस समय एक सवाल बनाए तो आपको ये मिस्टेक नहीं हो। बस दिमाग रखना, बाहर माइनस तो अंदर भी माइनस, बाहर प्लस तो अंदर भी प्लस, लेकिन -4 और +4 ये करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आते हैं कुछ सवालों पर ध्यान दीजिए। आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल कुछ सवाल है उस पर हल करेंगे और सीखेंगे हम लोग। यहां पे ध्यान दीजिए, कि जब x प्लस 1/x बराबर दे रखा है दोस्तों 5 है और हम लोग को पूछ रहा है क्या x माइनस 1/x निकालना, तो सिंपल है, हम जाने हैं, क्योंकि हम लोग जानेंगे कि इसको हल करेंगे क्योंकि यही काम तो a का कर रहा है, तो हम जानते हैं जस्ट अभी जाने हैं, इसको बोलेंगे a²। तो 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और बाहर माइनस तो अंदर भी माइनस, तो बोलेंगे क्या 5 के स्क्वायर है ना, 5 के स्क्वायर 25 और 25 में से 4 गया तो यहाँ पे बोलेंगे 21, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों में ऑप्शन दिया तो हम लोग भी +-1 दोनों में बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि x प्लस 1/6 दिया हुआ है और हम लोग को पूछ रहा है माइनस, तो सिंपल में हम लोग दिमाग में यहाँ बसा लेंगे रूट अंडर 6। देखिए अब डायरेक्ट बोलेंगे 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4 गया, 36 में से 4 गया हम लोग को हो गया दोस्तों 32, और 32 को तो कह नहीं सकते हैं दोस्तों 16 × 2 यानी कि 16 के बाहर निकलेगा, यानी +-4 रूट अंडर 2, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है सी में। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप को आप बना लेंगे और आपसे बनेगा भी। देखिए अगला सवाल सब क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा भी है वही है, आप खुद से बना सकते हैं, आपका चौथा भी वही है। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सवाल आपको हम छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां भी है, ध्यान दीजिए आप लोग। x² माइनस 1/x² इक्वल टू √4 है और निकालना हम लोग को है x² प्लस, ये नहीं कि सर वो उसमें तो स्क्वायर नहीं था इसमें, लेकिन स्क्वायर हो गया। यहाँ इसको देखिए, जो रूप यहाँ है तो वो रूप तो यहाँ भी है, जो रूप यहाँ है वो रूप तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस वाला दिया हुआ है तो प्लस वाला पूछेगा। माइनस वाला दे रखा हो, जब माइनस वाला दे रखा हो तो प्लस वाला पूछेगा। तो कुछ नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं रूट अंडर √4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और बाहर प्लस तो अंदर भी प्लस, तो बोलेंगे 4 के स्क्वायर 16, 16 4 क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 को हम लोग 16 अब यहाँ ध्यान दीजिए और देखिए दोस्तों कहां पे मिस्टेक हो गया। रूट अंडर 4 है, देखिए रूट अंडर 4 है क्योंकि √4 है ना कि 4 है ना, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है। हम लोग को यहाँ पे दे रखा है √4 ना कि 4 है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि √4 का हम लोग को रूट अंडर
तो 4 का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 4 करेंगे, बाहर प्लस तो अंदर प्लस, तो ये 4 + 4 तो हो जाएगा हम लोग को 8, और 8 को 8 है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर जो आप लोग को दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका जो सी है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल आपको बनेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो छठा भी जो दे रखा है वही है, सतमा भी है। अब देख सकते हैं यहाँ x4 है, यहाँ x4 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस वाला देगा तो माइनस वाला पूछेगा। सारा सवाल आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे वही है। तो टाइप नंबर जो 2 है आपसे उम्मीद करते हैं कि आपसे बनेगा सवाल। कुछ सवाल मैं आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं और आप लोग बनाएंगे, और नहीं बनेगा तो मैं फिर कल एक क्लास और मैं दे दूंगा ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको स्टॉप कर रहा हूं। और आज हम लोग जिस प्रकार टाइप 1 और टाइप 2 देखे हैं, और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे वे में समझे होंगे। अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो आज से ही एक कॉपी कलम रखिए अपने पास, और हर टाइप को प्रत्येक क्वेश्चन का मैं सोल्व करूंगा, और जो भी परेशानी है आप कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे और हम इसको बताएंगे। चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं और रहने दीजिए आज। और आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।